अगर मैं आपके आर्ग्यूमेंट को मान लूं कि भाई ये चीज प्लांटेड है, मैं तब मानता अगर ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता। भैया आईडी डिवाइसेस जो है वो बंकरों से पकड़े जा रहे हैं बंगाल के अंदर, आरडीएक्स बंकरों से पकड़ी जा रही है बंगाल के अंदर, और आप बात कर रहे पहली स्थिति है ये बीरभूम के अंदर लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। मैं आपको 25 से ज्यादा इंसिडेंट बता दूं क्रूड बॉम्ब के। सुनिए एक और बताना चाहता हूं आपको। अभी जुलाई 3 2023 को एक व्यक्ति की मौत हो गई बंगाल के अंदर जब एक क्रूड बॉम्ब पाया गया बीरभूम के इलाके में। 24 दिसंबर 2022, 18 नवंबर 2022, 22 फरवरी 2022, 18 मार्च 2021। तो जिस प्रदेश के अंदर जब बंगाल की पुलिस एक कंट्री मेड बॉम्ब को नहीं पकड़ पाई, आप प्रोटोकॉल का बहाना देकर चाहते हो इलीगल फैक्ट्री चलती रहे? शुभांकर जी, फायर क्रैकर फैक्ट्री है वो। अरे भैया फायर क्रैकर की बात कर रहा हूं मैं। शुभांकर भट्टाचार्य, पुलिस की रिवॉल्वर कैसे? पुलिस की रिवॉल्वर कैसे? शुभांकर भट्टाचार्य, पुलिस की रिवॉल्वर कैसे? शुभांकर एक मिनट अगर मुझे बोलने दे। शुभांकर जी और सुधांशु, मैं एक सेकंड के लिए आना। अरे एक नहीं, 1 मिनट के लिए आइए। मैं एक चीज, मैं सिर्फ 1 मिनट बोलिए। प्रदीप जी, मैं एक बार आपसे फिर से एक बार जानना चाहूंगा, वो जो हथियारों जो आपने लिस्ट बताया वो बंगाल का, क्या आप फिर से एक बार बता सकेंगे? एक बार जो हथियारों की लिस्ट जो वो बंगाल से भी पकड़ा गया है, आपको नहीं पता? वो थोड़ा मिस कर गया था, वो पूरा अगर आप हमें बता सके। मतलब आपको नहीं पता? आप अभी आपने जो लिस्ट शुरू में पढ़ा था, मेरे पास ऐसा लिस्ट आया नहीं था, तो प्लीज उसमें मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो लिस्ट एक बार आप फिर से पढ़ दें जैसे आपने शुरू में पढ़ा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं एक गोल्डन वचन वापस से रिपीट नहीं करता, मैं आपसे ये जानना प्रदीप जी, मैं तो सिर्फ आपको वो लिस्ट को दोबारा पढ़ने को कहा। आपने शुरुआत में ऑलरेडी इतनी खूबसूरती से उसको पढ़ा, मैंने वो सिर्फ चाय की दुकान पे जो मेनू जैसे पढ़ा जाता है उस तरीके से आपने पूरा सुना दिया था। लेकिन उसमें से मणिपुर में इतने दिनों से चल रहा है, इतने दिनों से मारकाट चल रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग पलायन कर रहे हैं, के करीबी के पास से नहीं मिला, सरकार के मुलाजिम के करीबी के पास से नहीं मिला, कम्युनिटी का नाम नहीं लिया जो पलायन कर गए, सरकार के करीबी के पास से नहीं मिला, एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। और मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको निष्पक्षता की बात बता रहा हूं। निष्पक्षता किसे कहते हैं? हाँ। निष्पक्षता कहते हैं जब प्रदीप जी अनुराग या तौफीक या शुभांकर से बात करते समय कटाक्ष के साथ सवाल पूछे और लाइन थमाए किसको? सुधांशु द्विवेदी जी को। उनको अरे तो बंगाल में चला रहे आप, जिनको समा पूरा आप जो परोस के थाली में परोस के जो सजा के देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं निष्पक्ष डिबेट हो रहा है। यही निष्पक्षता पूरे देश में फैला हुआ है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको निष्पक्षता दिख ही नहीं सकता। चश्मा तो उतारो दादा, आपको काला चश्मा तो उतारो। नहीं रुकिए सुधांशु जी जवाब देंगे पॉलिटिकल क्वेश्चन का। मेरे से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हूं मैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी और आपके बंगाल में जो मेरे दिल के इतने करीब है, जहां का मैं जमाई उस जगह पे जब पड़े जाएंगे कंट्रीमेड बॉम्ब और पिस्टल, तो मैं कैसे निष्पक्ष रहूंगा? कैसे निष्पक्ष रहूंगा मैं जब बंगाल की मुख्यमंत्री जो है जिनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं पकड़ पाई? आप चाहते हैं गलत को गलत नहीं बोलूं मैं, आप चाहते हैं गलत को गलत नहीं बोलूं, मेरे से नहीं होगा भैया, मैं नहीं होता मलाई वाले व्यक्ति में से नहीं। अब आप डिबेट जो है ना वो हार रहे हैं, तो इसलिए जाके पर्सनल हो रहे हैं। कोई नहीं, जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, आप जब एक ओल्ड स्ट्रैटेजी, जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते तो हम पर्सनल हो जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं मणिपुर के ऊपर। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए सारे दर्शक जो आपकी डिबेट देख रहे होंगे तो उनको साफ समझ में आ रहा होगा कि जब मुद्दा कमजोर हो तो प्रोटोकॉल से लेके प्लांटिंग तक और मणिपुर से लेके महंगाई तक सारे विषय के ऊपर भागना है, मगर पता है कि जो सामने दिख रहा है उसका जवाब नहीं देना। अब मैं सारी बातों का जवाब अब फिर आखिर में कुछ ना है तो बीच में बोल के देखिए आवाज कम नहीं। देखिए शुभांकर जी आपने जब बोला उनने सुना, आप उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। शुभांकर जी, यू आर द फर्स्ट वर्ड इन द डिबेट। सुधांशु जी उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं, राजीव जी के पास। अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं दोनों की बातों का। मणिपुर के बारे में कोई दर्शक जाके चेक कर ले, ये मणिपुर को लेकर इन्होंने संसद नहीं चलने दी कि नियम 267 के तहत, यानी उसका अर्थ होता है कि सदन की सारी कार्रवाई रोककर बहस की जाए, जबकि बहस की परमिशन दी जा चुकी थी नियम 182 के तहत। ना, मुझे पर्टिकुलर नियम के तहत चाहिए। चलिए, उस नियम के तहत जब मांगने की बात थी तो ठीक है, आप सारी कार्रवाई रोकते, मगर जैसे ही दिल्ली का बिल आया,
दिल्ली एनसीटी का बिल आया तो इन्होंने कहा अब कार्रवाई चलने देंगे। मतलब मणिपुर की राजनीति साफ हो गई कि आपको मणिपुर से मतलब नहीं था। जैसे ही आम आदमी पार्टी की राजनीति की बात आई तो आप खट से तैयार हो गए। चलो कोई बात नहीं। अब नियम 267 के तहत अगर बहस होती है तो संबंधित मंत्री जवाब देता है, यानी गृह मंत्री ना। मुझे डिबेट नियम 267 के तहत चाहिए और जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। अच्छा चलिए साहब, अब अविश्वास प्रस्ताव आया तो जवाब प्रधानमंत्री देंगे। सारे दर्शकों से कहता हूं जाके वो पार्लियामेंट की डिबेट देख लीजिए। सारे विपक्ष ने मिला के मणिपुर पे आए हुए अविश्वास प्रस्ताव पे 5% नहीं बोला। मणिपुर पे 95% इधर उधर की बातें की और जब प्रधानमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया। अब एकदम दूध का दूध पानी का पानी है कि कौन भागता है, कौन मणिपुर के ऊपर राजनीति करता है। दिल्ली में आके संसद के नियम से लेके, मंत्री के जवाब से लेके, प्रधानमंत्री के जवाब पर भागने से लेके और केवल 5% मणिपुर पर बोलने से लेके और मणिपुर में एक भी अविश्वास प्रस्ताव या सरकार के खिलाफ नोटिस या धरना प्रदर्शन न करने से लेके। अब मैं भदौरिया जी की बात का जवाब देता हूं। भाई भदौरिया जी, आप कहते हैं, सुनिए, ये महंगाई बहुत बोल रहे थे तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करो। ये कहे कि 66 रुपए 70 रुपए का दूध हो गया है तो मैं बताना चाहता हूं जब 2004 से 2024 के बीच में, सुनो भाई, 2004 से 14 के बीच में दूध आया 18 रुपए से 40 रुपए और अब आया 40 से 69। उस जमाने बढ़ा 120%, अब बढ़ा 69%। और सुनो भाई, पेट्रोल था 33 रुपए उस समय, जाके 2004 में 2014 में हुआ 66 रुपए, यानी डबल हुआ। और इस समय कितना है? 97 रुपए, यानी 1.5 गुना हुआ। अरे सुनो भाई, भागो नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, क्या हो गया? आप केवल डिबेट में डिस्टर्ब मत करना। अरे जब आप सुनो भाई, एलपीजी का सिलेंडर था 238 रुपए 2004 में, 2014 में 1241 रुपए, आज 1087 रुपए। जवाब दो भाई। अदालत में भागा भाई। मेरा एक से अनुराग जी से बेसिक क्वेश्चन, डॉलर का जवाब दे दे, डॉलर का जवाब दे। नहीं, केवल रायता फैलाना डिबेट में, नाटक नहीं चलेगा। अनुराग जी में पॉइंट पे कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, तब उन्हें बात करनी नहीं है। अनुराग जी और राजीव जी, ना अनुराग जी देखो, मैं स्पेशल डिबेट कर दूंगा महंगाई बेरोजगारी और हर दर के ऊपर, पर मैं आपसे पूछूंगा। अरे आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। जवाब देके भागो। ए भदौरिया जी, भागना नहीं। दूध का जवाब दो, पेट्रोल का जवाब दो, डीजल का जवाब दो, एलपीजी का जवाब दो। 2004 से 14 और 14 से 24 मुकरेंगे नहीं। वादा दे, आप वादा किया पूरा बताऊंगा। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का नाटक। अरे अभी बताओ ना, इधर उधर की क्या जरूरत है? अभी दे आगे भड़बड़ा बोलने से नहीं होता। अभी बताइए, 2014 जवाब दीजिए ना। अभी आए थे तब तो, अरे सुन तो लीजिए, आप हल्ला क्या मचा रहे? 2017 में क्या कहते थे? 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, क्या कह रहे थे? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो महंगाई थी ना, इसीलिए जनता ने आपको चुना ना। तो आप तो 35 रुपए 70 रुपए यहाँ दूध लेके चले गए, तो महंगाई तो आपने बढ़ा दी ना। महंगाई थी? दाल कितने रुपए? महंगाई थी उस समय कितनी थी बताइए? चले गए और आज कमाल की बात कर रहे हैं आप। डीजल पेट्रोल कितना था तब? 65 रुपए थे, आज आपने 100 पार कर दिया और आप कह रहे हो नहीं, बताओ बताओ बताओ। क्या ये डांस करने से काम थोड़ी चलेगा या ताली बजाने? अरे भैया 69 रुपए था 97। उस जमाने में 2004 में 32 रुपए था, उससे 66 हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? सरासर झूठ बोलता चला जाता है। लोगों की परेशानियों को देखिए, महंगाई की मार से लोगों की कमर टूट गई है। और आप मणिपुर में कह रहे हैं हमें मणिपुर में चर्चा। अरे आप ही चाहते हो विपक्ष धरना करेगा तब महिलाओं के सम्मान के लिए आप जाओगे। अरे भाई दिल्ली में हल्ला मचाया, इम्फाल में क्यों नहीं कुछ किया? नहीं, उनके बचाव के लिए तब जाओगे जब पहलवान महिलाओं चला गया, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होगा, तब आप जागोगे जब विपक्ष धरना करेगा। वाह प्रभु, वाह भाई वाह। विपक्ष धरना नहीं करेगा तो आप चाहते हो अत्याचार होता है तो होता रहे, यही आपका बोलने का संदेश खाली पे जवाब नहीं है। पहलवान महिलाओं में भाग गया। अच्छा ये बताइए, सुनिए बीच मत, ये बताइए कितने हथियार बरामद? अरे संदेश खाली की महिलाओं में जवाब दो ना। ये बताइए मणिपुर में कितना हथियार चोरी हुआ था? जल्दी बताइए कितने हथियार चोरी होते मनिपुर में? कौन कौन हथियार चोरी होते बताइए, आपके पास रिकॉर्ड है? डिबेट को डिरेल करने की पूरी कोशिश, और इसीलिए मैं होम मिनिस्ट्री के पास होता है, पॉलिटिकल डिबेट तो ये लो भैया। कानूनी हथियार